एक प्रसंग में किसी संत से सुनना था, वो वर्णन कर रहे थे कि ठाकुर जी एक बार एक श्री रघुनाथ जी हनुमान जी को घोड़ा बना करके और स्वयं एक पठान का रूप धारण करके नामदेव जी के पास पहुंच गए, बिल्कुल पठान के भेष में, वही पठानी कुर्ता, पठानी पजामा, और बिल्कुल वैसे ही ठाट ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के। और हनुमान जी से कही आप बन जाओ घोड़ा। घोड़ा बन गए, हनुमान जी वहां पे बैठ गए, रघुनाथ जी, और गए सीधे नामदेव जी के पास। जैसे ही नामदेव जी के पास पहुंचे तो नामदेव जी से जाके कहने लगे, ए क्या करता है? बोले महाराज आपका भजन कर रहा हूं। वो तो सब जगह ठाकुर जी को देखते थे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिसको देखते थे उसी में ही ठाकुर जी दिखते थे। बोले प्रभु आपका भजन कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? क्या भजन करता है? चल इधर सामान उठा, हमारा सामान वामान दे दिया। बोले उठाओ इसको, लेके चलो। गए, जाकर के उठाने लगे और लेकर के चलने लगे। कबीरदास जी ने यह दृश्य देखा। कबीरदास जी देख करके बोले कि राम राम, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है बताओ, ऐसे वैष्णव भक्तों के संग में, और कितना गलत किया जा रहा है, उससे सामान उठवाया जा रहा है, और ये उसको प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। नामदेव जी महाराज कहते हैं, कदो घोड़ा जड़त पलान, या ऊपर बैठो सुल्तान। एक घोड़ा है, उस पर जड़ाऊ चद्दर बिछी है, और वहां के ऊपर सुल्तान बैठो है। कहत नामदेव सुनो कबीरा, परो चरणन ये रघुराम। बोले कि इनको तुम पठान मत समझियो, हे कबीरदास, ये साधारण रूप नहीं है ठाकुर जी का, ये साक्षात रघुनाथ जी हैं, चरणन में प्रणाम कर। कबीर जी बोले मैं नहीं करूंगा। बोले अरे कर तो सही। बोले मैं कैसे कर लूं इनको प्रणाम, मुझे रूप में दिख ही नहीं रहे। बोले एक बार प्रणाम कर तो सही। जैसे ही प्रणाम करके ऊपर देखे तो घोड़ा गायब, पठान गायब, मत रघुनाथ जी और श्री हनुमान जी महाराज खड़े। कबीरदास बोले आपने इनके इस रूप को कैसे पहचाना? बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य संसार के लोगों में नहीं है, ये तो मेरे रघुनाथ में ही है, ये तो मेरे कन्हैया में ही है।